वो बहुत बड़ा सिलेबस होता है। उनमें से कुछ टॉपिक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड जो भी आपको देखने को मिलेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पॉइंट इज क्लियर। वीबीटी से तो बहुत ज्यादा 100% न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। एथिल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म। आपको पता है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से माइंड मैप दे रहा हूं। हेलो मेरी आर्मी, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं सारे के सारे लोग फंटास्टिक होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी 2026 में बड़ी ही शानदारी से आप लिखने वाले हैं आप एग्जाम की। मुझे पता है, आपसे ज्यादा विश्वास मैं करता हूं कि आप सारे के सारे इस बैच से पढ़कर टॉपर बनने वाले हैं। अब बात आ जाती सर इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्या है ऐसा मसला कि सर वो हम जितना पढ़ लें उतना ही एग्जामिनर दे। वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक सोच सकते हैं कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और हम फटाक से कैप्चर कर लें? तो चलिए आज उस चैप्टर्स को, उन बातों को, उन सारी मसलों को समाधान करने आए हैं। मैं आपका बड़ा भाई, सारे के सारे बच्चे जानते हैं, हर्ष सर, रॉकी सर, केजीएफ सर, आपका बड़ा भाई, आपका ट्यूटर। आज बताने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे के सारे चैप्टर से लेके, चाहे आप हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इतना पढ़ के जाते हो तो यहां से क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनर 110% देता है। आपका स्कूल का टीचर 110% यहां से देगा। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए लास्ट तक, क्योंकि आज आपका उन सारी बातों से पर्दाफाश होने वाला है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सामने। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। सर आप लोग पता है कि हम लोग 2026 में फोड़ने वाले हैं या ना? 2026 में फोड़ के रहोगे, ये मेरा आपसे वादा है सर। पहला हम बात करते हैं सर, पहला चैप्टर हमारे पास आता है जो कि है सॉल्यूशन। वाह सर वाह, क्या बात है, सॉल्यूशन को रखा गया है। सॉल्यूशन हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जाता है। बात यह आती है सर उन कौन से टॉपिक्स को ले लिया जाए, या बच्चे बहुत सारी बातें करेंगे सर पूरा ही तो बोल दिया आपने, पूरी ही तो किताबों का बता दिया। बेटा वो बहुत बड़ा सिलेबस होता है, उनमें से कुछ टॉपिक्स जो फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के वो मैं बता रहा हूं आज आपको। तो इन टॉपिक्स को हर हमेशा पढ़ते रहिएगा, हर बात को देखते रहिएगा। सर पहला, अगर मैं मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इनसे हर बार पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल भी आप लोगों को याद रखना है। बेस्ड ऑन फॉर्मूला पूछा जाता है, आप याद रखिए, ठीक है सर। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास है राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां से भी आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं सर जी? राउल्ट लॉ वगैरह से, हेनरी लॉ से, यहां से भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं सर न्यूमेरिकल्स। तो एग्जामिनर के फेवरेट है और हमारे भी और आपके भी फेवरेट हैं। तो सर आगे देखते हैं, रिलेटिव वेपरिंग प्रेशर है ना बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट है ना बेटा, डिफ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट, ओस्मोटिक प्रेशर। ये हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों के एग्जामिनर कितने मार्क्स का देता है सर? 8 मार्क्स का देता है। कितने मार्क्स का देता है सर? 8 मार्क्स का देता है। तो इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आगे आता है सर नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि हमारा 7 मार्क्स का पूछा जाता है। सर जो 7 मार्क्स का पूछा जाता है, क्या सर 7 मार्क्स का जो पूछा जा रहा है वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा? हां सर बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं सर क्या क्या। कंडक्टिविटी, हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट है ना बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कोलराउस लॉ से यहां पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं सर। हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह, यहां पर सेल्फ स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड जो भी आपको देखने को मिलेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है भैया। यहां पर जो बेटा इनसे न्यूमेरिकल बनते हैं, यहां पर नेरिफ्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल बनते हैं। सेल आपको पढ़ने होंगे। सेल से डायरेक्टली चार्जिंग डिस्चार्जिंग से लिए बात पूछी जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी है ना, फ्यूल सेल। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है लेड स्टोरेज सेल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बातें हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रीफली कंप्लीट हो जाती है। आगे देखते हैं सर, हमारे पास आता है केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जिसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। सर इसमें ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, 0 एंड फर्स्ट, सर इसमें इसका डेरिवेशन, इनसे बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फार्मूला, प्रोसूडो, हाफ लाइफ से न्यूमेरिकल, ठीक है भाई। यहां पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है। तो इसको भी आप लगातार पढ़ते रहिए, देखते रहिए। तैयारी शानदार होनी चाहिए, जितना बता रहा हूं अगर इतना आपका यहां पर है उंगलियों पर, तो आप समझ लो
जीत के उस रेस के घोड़े बनने वाले हो। ठीक है सर, तो यहां आप देख लेना क्या क्या आप कर रहे हैं, क्या क्या आप गलतियां कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आप रटे पड़े थे जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है ही नहीं। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। होता क्या है कि हम सारा का सारा समेटने में लग जाते हैं। जब हम सारा समेट रहे होते हैं ना पूरी तरीके से ग्रिप कर रहे होते हैं, बाद में पता चलता है यार ये जिसको ग्रिप किया था वो तो आ ही नहीं रहा है। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन तो पहला हमारा पार्ट यही होता है। आगे हमारे पास आता है सर इनऑर्गेनिक का, जितने भी डी एंड एफ ब्लॉक के करेक्टर्स होते हैं और एफ ब्लॉक के, ये सारा का सारा पढ़ लो सर। करेक्टर में हमारे पास क्या क्या हो सकती है, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कलर्स, है ना, ये जितने भी पॉइंट होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारा का सारा पार्ट आ जाता है करेक्टर्स में। डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ लेंगे सर, उन्हीं से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के दे देगा। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो एलन के बाद और एन एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन दोनों के दोनों पूछे जाते हैं। एन थोड़ा कम पूछा जाता है, एलन थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए एलन को पहले आप प्रायोरिटी पे डालेंगे। आगे आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर, 7 मार्क्स का आता है। आइसोमेरेज, नोमेनक्लेचर, जिसको आप आईयूपीएसी सीधे रटेंगे इन द सेंस लगाएंगे, मैंने बहुत सारी लगवाई। देखो रट्टाफिकेशन आपका तब अच्छा काम करता है जब आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, रटना शुरू कर दिया। आईयूपीएसी आप जितनी अच्छी लगाओगे उतना बेहतरीन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आपकी प्रैक्टिस पर, लगाने का तरीका और जज्बा, जो कि मैंने आपको सारा कुछ बताया। लिगेंड्स, सारे के सारे लिगेंड्स पढ़ने हैं आपको, यूनी या मोनो जो भी आप बोलते हो अपनी लैंग्वेज में। डेंटेंट लिगेंड, बाइडेंटेंट, है ना बेटा, याद आया। एम्बीडेंटेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है सर, एम्बीडेंटेंट, ठीक है। वीबीटी, सीएफटी, वर्नर, बेटा यहां से आपको लोगों को हमने न्यूमेरिकल कराए थे, ये सारा का सारा आप लोगों को देख के जाना है। अब यहां पर जो आइसोमेरेज में वो भी आप लोगों को देखनी है। क्लियर है सर, पॉइंट इज क्लियर। वीबीटी से तो बहुत ज्यादा 100% न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डायरेक्टली अगर या तो आईयूपीएसी डालेगा, आइसोमेरेज डालेगा, या अगर वीबीटी डायरेक्ट नहीं पूछ रहा तो सीधे न्यूमेरिकल पूछता है। अब न्यूमेरिकल बनाने की हमने कई पॉसिबिलिटी बनाई थी, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आपको कलर के बारे में पूछ सकता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट, हर कोई भी चीज के बारे में पूछ सकता है। राइट, इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स का। क्लियर है सर? आगे आ जाओ। आगे हमारे पास आता है हेलोएल्केन हेलोरीन, 7 मार्क्स का आता है। SN1 SN2 रिएक्शन फेवरेट एग्जाम की सर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एथिल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म। सर इन्हीं से जो रिएक्शन बनती हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन, हाउ टू ऑब्टेन, क्या सर? ऑब्टेन। ये वाली जो रिएक्शन बनती हैं ये इन्हीं टॉपिक से ही बनती है। अगर टॉपिक्स ही कवर हो गए तो ये वाली रिएक्शन आपका पार्ट कंप्लीट करके जाता है। सर इनमें वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो नेमिंग रिएक्शन का पार्ट बनता है, तो ये हमारी कुछ नेमिंग रिएक्शन है, जैसे बोज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, बोज फिटिक, डार्जेन, होन्सडीकर, हाफमैन, सॉरी हैलोफॉर्म, सेंडमायर। ये जितनी वो रिएक्शन है नेमिंग, इतनी एग्जामिनर हर बार पूछ के मतलब पूछता ही पूछता, आपको ध्यान देना है। आगे आ जाता है सर हेलोएल्केन के बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है अल्कोहल फिनोल और ईथर। अल्कोहल फिनोल और ईथर में अगर हम देखेंगे तो हमारी यहां पर अल्कोहल के आईयूपीएसी कभी कभी, फिनोल और डाइएथिल ईथर से सर यहां से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और एक एनिसोल, अगर मैं एनिसोल को देखूंगा तो ये वाला भी यहां से भी आपका व्हाट हैपेंस व्हेन, और आपका हाउ टू ऑब्टेन, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये टॉपिक क्लियर है, आपको पता है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से माइंड मैप दे रहा हूं, जो कि आप बेहद अच्छी तरीके से तैयार कर रहे हैं। उन माइंड मैप को आप तैयार कर लीजिए और लगातार आप काम करते रहिए। ठीक है मेरे बच्चे? चलिए इसमें देखो विलियम सिंथेसिस, रायमंड टीमन, कोल्बे सिमिट, ये एग्जाम की फेवरेट है। हर बार एक ना एक पेपर सेट में मिलेंगी। अर्धवार्षिक पेपर जिन्होंने दे दिए हैं हाफ ईयरली, जिन्होंने नहीं दिए हैं, जो देने वाले हैं, इतना तो पढ़ के जानिए। और जो दे चुके हैं उनको पता होगा सर यहां से अंडर 10% आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है ना? इसके बाद हमारे पास आ जाता है 8 मार्क्स का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है सर। फॉर्मल्डिहाइड यानी कि HCHO, एफ्टल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, ठीक है बेटा। और इसके बाद आता है एसीटोन यानी कि CH3COCH3, फॉर्मिक एसिड COOH, सर एसिटिक एसिड CH3COOH। सर ये जितने भी आपको कंपाउंड्स दिख रहे हैं ये टॉपिक्स हैं, और ये टॉपिक से व्हाट हैपेंस व्हेन, और यहां पर हाउ टू ऑब्टेन,
यहां से आपको क्वेश्चन याद बनते हैं डायरेक्टली। जिन माइंड मैपों को हमने दिया है, देते रहेंगे, लगातार पढ़ाते रहेंगे, उनको आप ब्रीफली रिवाइज करिए, उनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बाद एग्जामिनर की भी नहीं है सर। समझ गए क्या? नहीं है। बहुत बढ़िया सर। यहां पर देखो, यहां पर कुछ नेमिंग रिएक्शन पार्ट जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, एथवीडेट, क्लीमेंशन, हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन, एफ्ट्रीफिकेशन, सिमेट रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जो हमारे एल्डिहाइड कीटोन की फेवरेट है। यानी कि ये रिएक्शन हमारे एग्जाम में अगर नेमिंग रिएक्शन बन रही है तो कोई भी रिएक्शन उठा के देता है। बाकी नेमिंग रिएक्शन मैं आपको अलग से कराऊंगा, ये वाला आपको याद रखना है। सर नेक्स्ट आ जाता है एमीन। सर हमारे पास एथिलेमीन और एनिलीन। यहां से भी आप लोगों को ये टॉपिक से क्या करना है बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन, और हमारे पास हाउ टू ऑब्टेन, ये सारा का सारा यहां पर भी उठा के चिपका लेने सर। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे आ जाता है इसमें सर कार्बेलामीन, हाफमैन, सिमिट। ये वो रिएक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। कौन सी? नेमिंग रिएक्शन। हर एक चैप्टर के कुछ नेमिंग रिएक्शन है जो हर बार एग्जामिनर के टिप पर होती हैं। उनको पता है कि हमें यही पूछना है, तो आपका काम है सर हमें तो वही पढ़ना है। आगे आ जाता है सर बायोमोलिक्यूल जो हमारे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, हार्मोन्स है, ज्यूटेराइन। सर इनमें अगर हम देखेंगे, इनकी सर जी हमारे पास तो स्ट्रक्चर वगैरह बढ़िया तरीके से, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ती, सारी स्ट्रक्चर है ना, कौन किसके साथ जुड़ा होता है, कौन एल्डो एक्सोस है, कौन हमारे पास कीटो एक्सोस है, कौन किसके साथ जुड़ा होता है, सेलुलोस वगैरह है ना, हार्मोन्स है, ज्यूटेराइन है। सर हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड, विटामिन, प्रोटीन और हमारा डी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये एग्जाम का बहुत फेवरेट है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अब आप लोगों से हम अलविदा चाहते हैं। बढ़िया मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक्स दिए हैं, आप बढ़िया तरीके से अपने आप को रिवाइज करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। आपका भाई, आपका बड़ा भाई आपके साथ है, आपको डरना नहीं है। संघर्ष जारी है, संघर्ष करते रहिए, उससे आप पीछे मत हटिएगा। आप लोगों के साथ हम एक बार फिर से आएंगे बेहतरीन लेक्चर के साथ। तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ। कमेंट में जरूर बताइएगा मजा आया कि नहीं आया, ताकि मैं मोटिवेट हूं और आपको नया कुछ देने का प्रयास करूं। तब तक के लिए सारे बच्चों को प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।